जय श्री कृष्ण। कृष्ण आस्था प्रमीला चैनल पर आप सभी बहनों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। कार्तिक मास महात्म्य की श्रृंखला के अंतर्गत आज हम 11वें अध्याय का श्रवण करेंगे और इसके पश्चात हम कार्तिक स्नान की कहानियाँ भी इसी वीडियो में एक एक कहानी मैं प्रतिदिन डाल दिया करूँगी ताकि आपको अलग से वीडियो न देखना पड़े। तो प्रस्तुत करती हूँ। देव दानव युद्ध। देवताओं से पराजित होकर जो दैत्य पहले पाताल में थे वे भी जलंधर का आश्रय लेकर निर्भय होकर पृथ्वी पर आ गए। एक बार राक्षस जलंधर ने राहु के सिर को कटा हुआ देखकर उसके कटने का कारण शुक्राचार्य से पूछा। शुक्राचार्य ने समुद्र मंथन की कथा सुनाई और राहु के सिर कटने, रत्न हर लेने और राक्षसों के पतन का वर्णन किया। अपने पिता समुद्र का मंथन सुनकर जलंधर के नेत्र क्रोध से लाल हो गए और उसने घसमर नामक दूत को इंद्र के पास भेजा। दूत ने स्वर्ग में जाकर सुधर्मा नामक सभा में प्रवेश किया। सुरक्षित सिर वाले घसमर ने इंद्र से अद्भुत वाक्य कहे। घसमर ने इंद्र से कहा, समुद्र के पुत्र जलंधर सब दैत्यों के राजा हैं। उन्होंने मुझे अपना दूत बनाकर भेजा है। उन्होंने जो कुछ कहा है उसे सुनिए। जलंधर का कहना है कि आपने मेरे पिता सागर का मंथन क्यों किया, साथ ही उस मंथन के द्वारा जो रत्न आपने समुद्र से निकाले हैं उन्हें मुझे शीघ्र दे दीजिए। दूत की बात सुनकर इंद्र अत्यंत विस्मित हुए और क्रोध में भरकर उस भयानक दूत घसमर को उन्होंने कहा, हे दूत सुनो, हमने सागर मंथन क्यों किया? समुद्र को मथने का कारण यही था कि उसने उन पर्वतों को अपनी बगल में छुपा लिया था जो मुझसे डरते थे। इससे पहले भी मेरे अनेक शत्रु दैत्यों को उसने शरण दी थी। इसी कारण मैंने उसके रत्न समूहों को हर लिया था। समुद्र के पुत्र शंख ने भी देवताओं से शत्रुता की थी और वह समुद्र के गर्भ में छिप गया था। फिर मेरे छोटे भाई ने उसका वध कर दिया था। यह उत्तर देकर इंद्र ने उस दूत को वापस भेजा। वह दूत पृथ्वी पर आया। दूत ने जाकर ये सारा वृतांत जलंधर को सुना दिया। सुनते ही दैत्यराज जलंधर क्रोध से कांपने लगा और देवताओं को जीतने की तैयारी करने लगा। उसका साथ देने के लिए सब दिशाओं और पाताल तक के करोड़ों राक्षस आ गए। शुम और निशुम आदि करोड़ों सेना नायक भी आए। जलंधर ने स्वर्ग में जाकर नंदन वन में अपना घेरा डाला और इंद्र की अमरावती को चारों ओर से घेर लिया। दैत्यों की बहुत बड़ी सेना को देखकर देवता भी युद्ध के लिए तैयार हो गए। उन्होंने कवच धारण किए और अमरावती से निकल पड़े। देवता और राक्षसों की सेनाओं में युद्ध होने लगा। मूसल, परिध, तीर, गदा, बर्छी और फरसा ले लेकर दोनों सेनाएं मारकाट में जुट गईं। दोनों सेनाओं के गिरे हुए हाथियों, घोड़ों, रथ सवारों और पैदल सैनिकों का खून बहने लगा। ऐसा युद्ध हो रहा था जैसे समरभूमि बादलों से घिर गई हो। युद्ध में मारे गए राक्षसों को शुक्राचार्य मृत संजीवनी मंत्र पढ़कर जल छिड़क कर जीवित कर दे रहे थे। इसी प्रकार बृहस्पति द्रोण पर्वत से दिव्य औषधियां लाकर युद्ध में मारे गए देवताओं को जीवित कर देते थे। यानी देवताओं को बृहस्पति जीवित कर रहे थे और राक्षसों को शुक्राचार्य। युद्ध में मारे गए और फिर जी उठे देवताओं को देखकर जलंधर क्रोधित होकर शुक्राचार्य से बोला, मेरे द्वारा मारे गए देवता पुनः कैसे उठ खड़े होते हैं? सभी को पता है कि आपकी संजीवनी विद्या आपके अतिरिक्त अन्यत्र कहीं नहीं है। शुक्राचार्य ने कहा, अंगिरा के पुत्र बृहस्पति द्रोण पर्वत से दिव्य औषधियां ला लाकर देवताओं को जीवित कर देते हैं, अतः तुम द्रोण पर्वत का हरण कर लो। शुक्राचार्य के ऐसा कहने पर जलंधर दैत्य ने द्रोण पर्वत का हरण कर शीघ्र ही समुद्र में फेंक दिया और युद्ध भूमि में लौट आया। इसके बाद जब युद्ध में देवता मारे गए तो उन्हें देखकर बृहस्पति द्रोण पर्वत पर गए, पर जब वहां पर्वत दिखाई नहीं पड़ा तब उन्हें ज्ञात हुआ कि जलंधर ने द्रोण पर्वत का हरण कर लिया है। तो बृहस्पति जी भय से व्याकुल हो गए और बड़ी कठिनाई से श्वास लेते हुए दूर से ही देवताओं से बोले, भागो, यह दैत्य रुद्र के अंश से पैदा हुआ है, अतः इसे पराजित नहीं किया जा सकता। यह इंद्र के ही उपद्रव से उत्पन्न हुआ है। इंद्र को उस उपद्रव का परिणाम भोगना ही पड़ेगा। बृहस्पति की बात सुनकर सब देवता व्याकुल हो गए और दैत्यों द्वारा मारे जाने के भय से 10 दिशाओं को भाग गए। देवताओं को भागता हुआ देखकर समुद्र का पुत्र जलंधर
दैत्य रणभेरी और जय जयकार का शब्द करता हुआ अमरावती में प्रवेश करता चला गया। जब दैत्य ने अमरावती में प्रवेश कर लिया तो उसने देवताओं को बहुत सताया। तब इंद्रादिक देवता सुमेरु पर्वत की गुफा में जाकर रहने लगे। इसके बाद उस दैत्य ने इंद्रादिक देवताओं के सब अधिकार शुंभादि दैत्यों को अलग अलग सौंप दिए। असुरों को अधिकारी बनाकर वह स्वयं सुमेरु पर्वत की गुफाओं की ओर चला गया। इति 11वां अध्याय। हरिओम तत्सत। अब हम कार्तिक स्नान की कहानी सुनते हैं। एक बुढ़िया थी जो 4 माह में पुष्कर स्नान किया करती थी, यानी कि चतुर्मास किया करती थी। उसका एक बेटा और बहू थी। सास ने बहू को फलाहार बनाने को कहा तो बहू ने जमीन के पापड़े उतार कर बांध दे दिए। उस समय पक्के मकान नहीं हुआ करते थे, कच्चे मकान होते थे, तो गोबर और मिट्टी से जो लीपा जाता था उसी को उखाड़ करके वही बांध दिए। माँ को पहुँचाने के लिए बेटा पुष्कर गया। रास्ते में माँ से बोला, माँ फलाहार कर ले। जहाँ पानी मिला वहीं माँ फलाहार करने बैठ गई तो पापड़े फलाहार बन गए। पुष्कर में बेटा माँ के लिए झोपड़ी बनाकर सामान रख कर वापस अपने गांव आ गया। रात्रि के पहर में श्रावण मास आया और बोला, बुढ़िया दरवाज़ा खोल। तब बुढ़िया ने पूछा, तू कौन है? मैं श्रावण मास हूँ। बुढ़िया ने तुरंत झोपड़ी का दरवाज़ा खोला। बुढ़िया ने श्रावण में महादेव जी का पूजन किया था, बेलपत्र चढ़ाकर अभिषेक कीर्तन किया था, व्रत किया था और अनेक तरह से तपस्या की थी। जाते समय श्रावण ने बुढ़िया की झोपड़ी को एक लात मारी तो झोपड़ी की एक दीवार सोने की हो गई। बाद में भाद्रपद आया और उसने भी दरवाज़ा खोलने को कहा तो बुढ़िया ने बोला, सत्तू बना या कजरी तीज मनाई। भादवा भी जाते समय लात मार गया तो दूसरी दीवार हीरे की हो गई। फिर आसोज मास आया, उसने भी बुढ़िया को दरवाज़ा खोलने को कहा। बुढ़िया ने दरवाज़ा खोला, तर्पण श्राद्ध मनाया, ब्राह्मण भोजन कराया, नवरात्र में माँ दुर्गा की स्थापना की, पूजा की, दशहरा मनाया। उसने भी लात मारी तो तीसरी दीवार सोने की हो गई। इस सब के बाद कार्तिक आया तो उसने भी दरवाज़ा खोलने को कहा। बुढ़िया ने दरवाज़ा खोला, कार्तिक स्नान, भजन, पूजन, व्रत किया था, गोवर्धन पूजा, भाई दूज, आंवला नमी करी थी। उसने जाते समय लात मारी तो बुढ़िया की झोपड़ी सारी सोने की हो गई। बुढ़िया खूब दान धर्म करती और भगवान का भजन किया करती थी। चतुर्मास पूर्ण होने पर बेटा अपनी माँ को लेने पुष्कर आया तो माँ और झोपड़ी को पहचान नहीं सका। वहाँ तो भगवान की कृपा से ठाट बाट हो गए थे। उसने आसपास वालों से पूछा तो उन्होंने बताया, बेटा माँ के पैरों में गिरकर बोला, माँ घर चलो, और सारा सामान गाड़ी में भरकर माँ को घर ले आया। सास के ठाट बाट देखकर बहू के मन में ईर्ष्या पैदा हो गई और उसने भी अपनी माँ को 4 मास के लिए पुष्कर स्नान के लिए छोड़ आने को अपने पति से कहा। वह अपनी सास को पुष्कर छोड़कर आ गया। श्रावण, भादवा, आसोज, कार्तिक सभी आए, लेकिन बहू की माँ ने कुछ नहीं किया। वह 4 समय खाती और दिन भर सोती थी। चतुर्मास के जाते जाते बुढ़िया की झोपड़ी को लात मारी तो झोपड़ी गिर पड़ी और बहू की माँ को गधी की योनि में होना पड़ा। 4 माह बाद जमाई जब अपनी सास को लेने आया तो उसे न सास दिखाई दी और न ही झोपड़ी। तब उसने आसपास वालों से पूछा तो उन्होंने बताया कि तेरी सास धर्म कर्म कुछ नहीं करती थी। तेरी माँ तो कार्तिक स्नान करती थी, प्रातः जल्दी उठती थी, स्नान, ध्यान, पूजा पाठ करती थी, किंतु ये तेरी सास कुछ नहीं करती थी, खाती थी और सोती थी, जिससे वो गधी हो गई। सास ने भी अपने जमाई को देखा तो वह भी आवाज़ निकालते निकालते सामने आई। तब जमाई ने सास को गाड़ी के पीछे बांधा और अपने घर ले गया। उसकी औरत ने पूछा, मेरी माँ कहाँ है? तो उसने बताया कि गाड़ी के पीछे बंधी है। जिसकी जैसी करनी, मेरी माँ भली थी तो तूने फलाहार की जगह जमीन के पापड़े दे दिए तो वे भी फलाहार बन गए। तब उसकी पत्नी बोली, ब्राह्मण के पास चलकर पूछें कि मेरी माँ मनुष्य योनि में वापस कैसे आएगी। तब ब्राह्मण ने कहा, तेरी सास जब स्नान करे उस पानी को लेकर अपनी माँ को स्नान करा दे तो वह इस योनि से छूट जाएगी। तब बहू ने ऐसा ही किया और उसकी माँ मनुष्य योनि में हो गई। हे राधा दामोदर भगवान, जैसा तुमने बेटे की माँ के साथ किया वैसा सबके साथ करना, और जैसा सास के साथ किया वैसा किसी के साथ मत करना।
कहानी सुनने, हुंकारा भरने वाले सबके साथ बहुत अच्छा करना। जय श्री कृष्णा। यदि आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको मैं नई जानकारियाँ और ज़्यादा दे सकूं। धन्यवाद।